देखिए दोस्तों, ये इधर महाराज जी का चबूतरा टूट गया है। ये हमारा टूट गया है इस बार। जी ये गंगा जी चढ़ी, जी। इस बार ये टूट गया है। अच्छा। हाँ, जब गंगा जी चढ़ती है ना जी, तो रात को ऐसा संगीत निकलता है यहाँ गंगा जी में से, ये पत्थर इनके धड़कते हैं। अच्छा। तो बजते हैं खट 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 खट। तब आप देखिए इनका संगीत सुनिए, जब पत्थरों की आवाज जब निकलती है तो लेकिन बाहर बजाते इस तरीके से गंगा जी में से आवाज आती है। ये देखिए यहाँ पर है बजरंग वाले, और ये महाराज जी कुछ है। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं? साथियों जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाता हूं। ऐसे ही इस कड़ी में मैं आया हुआ हूं एक साधु संत की कुटिया पर, जो बहुत ही पुराने महात्मा हैं और काफ़ी दिनों से हम उनकी कुटिया पर नहीं गए हैं, न सेवाएं पहुंच रही हैं। और ये लगभग बाढ़ के बाद हम वहां पर नहीं गए थे, जब से मंदाकिनी माता का स्तर बढ़ा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग को महाराज जी की कुटिया नज़र आने लगी है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की कुटिया बनी हुई है यहाँ पर। ये मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बनी हुई है महाराज जी कुटिया, ये आप लोग को झंडा दिख रहा होगा, ये देखिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ये संत महाराज जी क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं वीडियो में। और ये देखिए दोस्तों, अगल बगल का नज़ारा जो मैं आप लोग को दिखा दूं, पूरा मंदाकिनी तट के किनारे है पूरा, और बहुत सारे आपको अर्जुन के पेड़ दिखेंगे यहाँ पर, और इससे अलावा कुछ नहीं। और ये है महाराज जी की कुटिया, मैं आप लोग को दिखा दिया जो। तो आप लोग को पता ही होगा, देखिए गंगा जी के उस पार जो है छोटे छोटे जानवर, जो गौ माताएँ हैं या अन्य, वो चल रहे हैं। और ये है महाराज जी की कुटिया। चलिए देखते हैं। ये देखिए, और कुछ सेवाएं भी पहुंचाते हैं। ये है कुटिया का नज़ारा, और इधर ये है हनुमान जी महाराज जी। तो आइए चलते हैं हनुमान जी का। आपको ये देखिए यहाँ पर है बजरंग वाले, और ये महाराज जी कुटिया है। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं? तो ये देखिए दोस्तों, अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखा दूं पहले। ये महाराज जी का यहाँ पर प्रसाद बनाने का जगह, और ये पूरा खुला हुआ। और आप लोग को ये भी देखने में आ रहा है कुटिया जो किस प्रकार बनी हुई है। देखिए तिरपाल उड़ रहा है पूरा, और ये यहाँ से नज़ारा महाराज जी की कुटिया से दिखता है, सामने मंदाकिनी मैया, ये देखिए। और ये महाराज जी यहाँ पर। महाराज जी धन्यवाद। और महाराज जी स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? जो दर्शक हैं हमारे, उनकी तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उन्हें भी आशीर्वाद मिले। महाराज जी पहले तो शुभ नाम बताइए थोड़ा से। लाल बाबा। लाल बाबा, अच्छा लाल बाबा के नाम से आप यहाँ चलते हैं जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ इस कुटिया में? हमको 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष। अच्छा 11 वर्ष महाराज जी यही मंदाकिनी मैया में कल कल की आवाज है। मंदाकिनी यही आवाज। 4 दफे गंगा जी हमारी ये कुटिया ले गई और फिर बनाते। अच्छा। अभी ले गई थी, अभी सावन के महीने में 17 तारीख में ले गई थी। तो फिर महाराज जी अपने से फिर इस तरह तैयार फिर बना के फिर तैयार किया। ये टूट फूट नहीं दिखा रहे आपको, ये सारे जी ये सब टूट फूट, ये सब गंगा जी ले गई। ये नीचे टूट फूट गया, ये सब पाया माया उखड़ गया, ये सब इधर क्या है, फिर बनाएंगे। काफी महाराज जी परेशानी है फिर। परेशानी काहे की, साधु को तो परेशानी रहती है। ये साधुओं को सुखी समझते हैं साधुओं को। साधु की तो समझ लो साधु ही है वो जी। साधु अगर परेशानी नहीं तो फिर काहे का साधु। साधु तो परेशानी नहीं देता है। एक चीज सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा महाराज जी, जैसे जब ये मंदाकिनी माता जस्ट आपके नीचे यहीं से बह रही हैं, महाराज जी जब रात्रि में सो के आप जगते हैं तब कैसी उस समय प्यारी आवाज आती है, आनंद आता है जी। इतनी सुंदर आवाज आती है किसी की, कानों में सिर्फ कल कल की आवाज बस जी। तो जब गंगा जी चढ़ती है ना जी, तो रात को ऐसा संगीत निकलता है यहाँ गंगा जी में से, ये पत्थर इनके धड़कते हैं। अच्छा। तो बजते हैं खट 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 खट। तब आप देखिए इनका संगीत सुनिए।
पत्थरों की आवाज जब निकलती है तो लेकिन बाहर बजाते इस तरीके से गंगा जी में से आवाज आती है पत्थरों की। बरसात के महीने में सावन भादो जब चढ़ती हैं जी, ये थोड़ी बहुत ये ऊपर चढ़े हैं जैसे जी यहाँ जब इंग्लैंड सी है, जी यहाँ पे जब चलने लगे पत्थर बहने लगे तो एक दूसरे में जब पत्थर टकराते तो खटपट की आवाज आती है। खटपट की आवाज आती है जी। महाराज जी ये इस आप संत जीवन में कैसे आ गए महाराज जी? अब ये तो हम नहीं बता सकते कैसे आ गए, अच्छा ये नहीं बता सकते ये कैसे? नहीं बता सकते। जी ये तो हमको शुरू से छोटे से सेवा करने की आदत थी। जी शंकर जी और हनुमान जी को हम बहुत मानते हैं, तो शंकर जी के मंदिर पर जाते थे, वहाँ जल चढ़ाते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाके आरती कराते थे। जब हम 4 में पढ़ते थे तब हनुमान जी के मंदिर में जाके हम शाम को आरती कराते थे। बस वहीं से फिर हम शंकर जी के पास पहुँचे। हनुमान जी फिर तो जो है कि बढ़ते गए तो सिर्फ हनुमान जी के पास डट गए। तो अपने हाथ से चूल्हा चढ़ाना, उनको अपने हाथ से कुछ देर उनकी सेवा करना, और वही आज तक चल रहा है। फिर जी तो शादी मादी कुछ नहीं कराई हमने, फिर तो बस ये है कि भगवान ही के शरण में। अच्छा भगवान की शरण में आ गए। महाराज जी जब घर में रहती थी वो जीवन अच्छा था या जो अब चल रहा है? देखिए क्योंकि कई महाराज जी जो साधक हैं जो महाराज जी इस जीवन में संत जीवन में आना चाहते हैं, महाराज जी वो लोग पूछते हैं कि महाराज जी वो जीवन अच्छा था या आपका? देखिए जो संत बनना चाहते हैं उनसे हम एक ही बात कहें कि वो संत ना बने। क्यों नहीं बने संत? कि संत बनने में बहुत कठिनाइयां हैं। यदि आप अपने घर पे अपने परिवार की 2 बातें सुन के और घर में अपने करते खाते रहो, अच्छा है परिवार के साथ रहो, बाहर निकले आओगे तो फिर वही है, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। बाहर आओगे आप या तो हमारी गुलामी करनी पड़ेगी आपको। अगर हमारी गुलामी नहीं करोगे तो जैसे कुत्ता भोजन करता है ऐसा भोजन करना पड़ेगा। फिर आओ जाओगे किसी के द्वारे किसी आश्रम में तो वो कहेगा रुको पहले, फिर देख खिलाएंगे बाद में, पंगत में से ही उठा देगा। जी बिल्कुल सत्य महाराज जी। ठीक है। जी। और या फिर भूखे फिरो, तो साधु जीवन बहुत ही कठिन जीवन। बहुत कठिन है। जी इसलिए दुनिया की ठोकरें खाने से अच्छा अगर हमारे पास आप आओगे, हमारे पास रहोगे तो हम कहेंगे आपसे भैया जी झाड़ू लगाइए, आपको भोजन खाना है, हमारे पास रहना है। भाई रहोगे कहीं ना कहीं जी और भोजन तो चाहिए है। जब भोजन चाहिए है तो या फिर आप बाबा बन जाओगे तो या तो मांगोगे, जी मांगोगे कि नहीं मांगोगे तो भिखारी बनोगे, बाबा नहीं बने फिर तो संत नहीं बने। सत्य महाराज जी। अगर मांगोगे तो भिखारी बन गए होगे, और एक जगह बैठोगे तो तुम संत बने हो, फिर भगवान के सहारे रहो, भूखे हो प्यासे हो जैसे हो, फिर आप एक जगह रहो। अगर किसी आश्रम में जाओगे और वहाँ भोजन करोगे तो वो भी कहेगा, एक दो दिन खिलाएगा, बाबा एक काम कर ले बाबा भूखा। यानी कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाबा बनने के बाद भी, अगर भूख मिटानी है तो। इसलिए अगर यही बाबा बन के सब काम करना है, भटकते फिरना है, इसलिए घर वालों की सुन लो 2 बातें, अपने परिवार के साथ रहो, उसी में सार है। मैं तो यही कहूँगा। महाराज मैं जी ये कहूँगा मतलब आपका कहना है कि गृहस्थ जीवन अच्छा है? गृहस्थ जीवन अच्छा है और संत जीवन तो भाई जब अच्छा है कि जब आप घर से सबसे निपट जाओ और आपके पास पैसा है, आप कहीं भी जाके रहिए तो और महाराज जी अपना मतलब पैसे से घर से अपना। किसी प्रकार का आपको मतलब दिक्कत हुई थी क्या तब आप संत जीवन में? नहीं, हमने जब शादी नहीं कराई तो हमको क्या दिक्कत होगी? हम तो भगवान के शरण में रहे। जिस दिन हम बाबा बने थे उस दिन हम समझिए आपको कम से कम 2.5 लाख की गाड़ी से खुद पैसा कमाते थे। महाराज जी ऑटो हमारे पास खुद की थी, 2011 में हमने उसको खरीदी थी और 2014 में हम उसको 7,000 रुपये में मोहल्ली बेच के, हमारा तो बुद्धि जाने कैसे क्या घुमाई भगवान ने कि हम 7,000 रुपये में उसको ऐसे ही खड़े खड़े दे के स्टाम्प पे लिख के वो भाग आए थे। वो आज तक हम घर पे नहीं गए और आके सीधे गए उज्जैन। तो 10 दिन उज्जैन में रहे, उज्जैन से आए फिर सीधे यहीं चित्रकूट में हमने यहीं कुटिया बनाई, अपने आराम से यहीं रह रहे। काली चाय पी, किसी दिन खाया किसी दिन नहीं खाया। महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था होती कैसे है? यहाँ भोजन भंडार की व्यवस्था भगवान सब देता है। जब सहारे जब किसी के सहारे रह जाओ तो जब हम सहारे पर रह गए तो फिर
कभी कोई आता था, कोई 200 रुपया दे गया, कोई 10 रुपया दे गया, कोई 5 रुपया दे गया, उसी से लाए अपने। सस्ता था आटा उस वक्त, 20 रुपये किलो था। गए अपने लाए 1 किलो आटा, 3 दिन 4 दिन हो रहा है, वही पाव भर तो आटा खाना ही है, उसी को संभाल कर रखे। उसी में क्या है, बंदर आया साला वही लेके भाग गए। कोई आया तो आटा दे गया, कोई चावल दे गया, कोई कुछ दे गया, ऐसे मतलब चलता रहा अपना काम। और आज भगवान की दया से जब बहुत कष्ट झेल के आज सब कुछ चैन में है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी छोटी सी सेवाएं हैं आपके लिए। ऐसे ही चलता रहता खर्चा पानी। ये महाराज जी कुछ आलू टमाटर है आपके लिए। अब इसी महाराज जी प्रकार से आज चलता पूर्णिमा वासी है तो आज व्रत तो नहीं है। है। आज व्रत तो नहीं है, कल है व्रत हमारा। अच्छा, ये नमक हो गया, इसमें महाराज जी आटा है और कल आपका व्रत रहेगा। हाँ, तो कल के लिए भी कुछ छोटी सी सेवाएं लाए हैं। जैसे अपना व्रत में आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं। मूंगफली का तेल है जी। जी, ये महाराज जी गुड़ है और ये महाराज जी कुट्टू है, जिसकी जैसे खिचड़ी वगैरह आप उसमें व्रत के टाइम में हाँ इसको पा सकते हैं, कुट्टू को। ठीक जी जी, मतलब हनुमान जी के व्रत में चल जाएगा। हाँ हाँ। और ये महाराज जी साबूदाना है। साबूदाना जी, अच्छा, इसी की खीर खाते हैं हम मंगलवार। अच्छा, और इसमें ये है शक्कर है। ये अपना आपका फलाहार का भी हो जाएगा। सब हो जाएगा जी, और आज के लिए प्रसाद भी आपका चल जाएगा। महाराज जी जो संतों की सेवा में रहते हैं, जो साधक हमारे जो ये जुड़े हुए हैं, जितने भी भगत महाराज जी जो सेवा करते हैं, इसका कितना बड़ा लाभ है। आज के ये कलयुग है, इसमें दान देने से कल्याण है। सो आप तो घर पे 1 माला 2 माला जो आपको समय भगवान दे नहाने के बाद, बस उसी को आप करिए और दान दीजिए, जितना देतन बने कल्याण है। आप बढ़ते ही जाओगे, घटोगे नहीं। जय हो। ये है इस कलयुग में। महाराज जी थोड़ा से मंदाकिनी माता और इधर बगिया में कुछ मुझे पौधे दिख रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी दर्शन बगिया करें। में कुछ नहीं, अभी कुछ ये पेड़ जो लगा बड़ा बड़ा, अच्छा ये बरिया मरिया है, पीपल है और आम थोड़ा काफी जी है, आंवला है, बस यही है और कुछ नहीं है अभी बगिया में। जी। महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी मंदाकिनी माता का दर्शन करवा दीजिए। देखिए दोस्तों, इधर महाराज जी मंदाकिनी माता में ले चल रहे हैं, जो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ कुटिया बनाई थी। अच्छा महाराज जी, 1 साल मैंने यहाँ कुटिया बनाई थी। 1 साल? 1 साल पहले, सब पहली साल में यहीं पर रहा था, जी। तो उसके बाद वहाँ बनाई थी। अच्छा, और इधर महाराज जी मुझे कुछ दिख रहा है, भगवान के चिन्ह। ये शंकर जी विराजमान किए थे जी। ये हमारे शंकर जी है। अच्छा, आप ही महाराज जी विराजमान किए थे क्या? इन्हीं का ये चबूतरा भी हमारे हाथ का बना है, ये शंकर जी ये हमारे देखिए हाथ दोस्तों, के। ये चबूतरा महाराज जी के हाथ का बनाया हुआ इस है। बार टूट टाट गया है थोड़ा सा। जी। ये घाट भी हमारा हाथ का बना हुआ है। अच्छा, हाँ अपना नहाना स्नान ध्यान इसी में हाँ, सब? सब यहीं पे, सब यहीं पे। जी। ये घाट भी हमारे हाथ का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, हाँ। कितना आनंद भरा जीवन यहाँ साधु संत किस तरह से रहते हैं। और इस बार गंगा जी चढ़ी तो जो हमारा टूट गया चबूतरा पीछे। अच्छा, देखिए पीछे जी। जी। ये देखिए। देखिए दोस्तों, ये इधर महाराज जी का चबूतरा टूट गया है। ये हमारा टूट गया है इस बार। जी। ये गंगा जी चढ़ी, जी। इस बार ये टूट गया है। अच्छा। हाँ, अब इसको बनाना है फिर से। अच्छा, हाँ तो महाराज जी इसे अब सीमेंट से फिर से बने गए? हाँ, ये सीमेंट से फिर से बनेगा। ये टूट गया है, जी। अब इसके लिए सीमेंट की व्यवस्था करनी है। कितना सीमेंट महाराज जी लगभग लगेगा? इसमें करीब 4 बोरी सीमेंट लगेगा। जी। 4 बोरी सीमेंट लगेगा इसमें। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का छोटा सा कार्य है। ये दीवार महाराज जी की गिर गई है, इसमें 4 बोरी सीमेंट लगना है। और महाराज जी कुटिया में और किसी प्रकार की परेशानी? और किसी प्रकार की परेशानी? अब ये कुटिया फिर से पाए बनाएंगे जी। और फिर से बनाएंगे। अभी तो जो है छाया के लिए बना रखा है। जी जी हाँ, छाया के लिए बना रखा है। इस बार गंगा जी ले गई सबरी। जी। इस बार गंगा जी बहुत हाई फाई चल रही थी। हाई फाई चली तो महाराज जी, और पन्नी वगैरह तिरपाल सब कुछ है? हाँ, भी यही पड़ी है ऊपर बस तिरपाल। जी। बस यही है। तो महाराज जी जितने भी भक्तगण हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए, चैन करिए। जय हो। जय श्री राम। श्री सीताराम।